Hello everyone, welcome back to my channel. So, बेबी सिटर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं गाइस। हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो वांग जीविंग से कहता है आपने इतनी देर क्यों लगाई, आपको इतनी देर नहाने में क्यों हुई, और वांग जी जल्दी से उसको अपने पास खींच देता है। गाइस इसमें एक लव शो किया जाएगा इस स्टोरी में, जो कि लव हर हदों को पार कर देता है और जब वो जुनून बन जाता है। और इसमें यही सीन दिखाया जाता है कि इतना ओवर लव भी आपके बिलव्ड के लिए अच्छा नहीं होता, जिससे वो हर वक्त इनसिक्योर फील करने लगे। आपको कभी किसी से ऐसा लव नहीं करना चाहिए जिससे कोई इनसिक्योर फील कर जाए। सो गाइस आगे देखते हैं। तो फिर विंग कहता है मैं नहा रहा था वांग जी, और वांग जी जल्दी से वॉशरूम में जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। ओह, मुझे ऐसा लगा जैसे आप किसी और के साथ बात कर रहे हो। विंग कहते हैं वॉशरूम में, आप मुझसे दूर होने के लिए कुछ भी ऐसा करना मत प्लीज़, आई बेग यू। और विंग को ऐसा कहकर वांग जी हक कर लेता है। वांग जी पूरी तरीके से ऑब्सेशन के समंदर में डूब चुका था विंग के लिए, और वो विंग की बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील करता था, उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गया था। और तो फिर विंग कहता है वांग जी तुम्हारा ये क्रेज़ी लव, इससे मुझे डर लगता है। विंग को वांग जी नेक के ऊपर अपनी, जो उसकी विंग की नेक थी उसके ऊपर अपना फेस रब करते हुए कहता है आई नो मेरा ये क्रेज़ी लव आपको डरा देता है, बट आई ट्रस्ट मी, आई एम क्रेज़ी फॉर यू। मेरा लव आपके लिए ट्रू है, और ये लव दुनिया में किसी ने भी ऐसा लव नहीं किया होगा जैसा लव मैं आपसे करता हूँ। और आई स्वेयर अगर हम दोनों के बीच में किसी ने भी आने की कोशिश की, मैं उस सबको ख़त्म कर दूँगा। ऐसे ही कहकर वांग जी उसे टाइटली हग कर लेता है और उसकी नेक पर हिंकिस देने लगता है। विंग उसे धीरे से खुद से दूर कर कहता है वांग जी अ, तुम मुझसे लव करते हो ना। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। वांग जी कहता है कुछ भी। क्या आप मुझसे इम्तहान लेना चाहते हो या कोई, नहीं बस मुझे बताओ। विंग ने कहा, वांग जी ने कहा कुछ भी कर सकता हूँ, जो आप कहो वही कर दूँगा। इंग कहता है तो तुम मेरी बात मानोगे। वांग जी कहता है कौन सी बात, स्माइल करते हुए। विंग कहता है तुम अपने सारे बुरी आदतों को छोड़ना होगा। मुझे सबसे बुरी आदत तुम्हारी ये लगती है जब तुम ड्रग्स लेते हो। वांग जी कहता है मुझे ड्रग्स की हैबिट तो नहीं, बट मैं उसे एज अ टेस्ट, और मैं बॉय हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में टेस्ट और ये चीज़ें लेना मेरे लिए एक पैशन है। विंग कहता है पैशन, बट मुझे अच्छा नहीं लगता वांग जी। फिर वांग जी कहता है एक शर्त पर मैं ड्रग्स छोड़ सकता हूँ। विंग कहता है क्या, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। वांग जी से विंग ने कहा, वांग जी ने कहा अगर आप मेरे ड्रग्स बन जाओ तो। विंग ने कहा क्या, मुझे ऑल नाइट ऑल डे एक ड्रग्स चाहिए जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी फील करवाए, मेरी हर टेंस, मेरी हर हर एक बुराई को ख़त्म करने में मुझे रिलैक्स फील करवाए। तो आप मेरी ड्रग्स बन जाओ, मैं ड्रग्स छोड़ दूँगा। अब बताओ। विंग कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी कहता है मतलब आप जानते हो, अब आप इतने भी अनजान मत बनो, आपको पता है मेरा क्या मतलब है। विंग कहता है वांग जी तुम क्या कह रहे हो। वांग जी कहता है मैं ठीक कह रहा हूँ, एक ही सिचुएशन में मैं ड्रग्स छोड़ूंगा, अगर आप मेरे ड्रग्स बन जाओ तो। मुझे आप चाहिए हो एज अ ड्रग्स, जैसे मुझे ड्रग्स डे नाइट एवरी टाइम, कभी भी अगर मुझे वो ज़रूरत होती है तो मैं उसे ले लेता हूँ। और आपको भी मेरी एज अ ड्रग्स काम करना होगा, जब मुझे ड्रग्स की ज़रूरत होगी तो मुझे आप चाहिए हो। क्या आपको समझ आए। विंग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है तुम वादा करो कि तुम उसे नहीं छूओगे। और फिर वांग जी कहता है पहले आप वादा करो कि आप मुझे खुद को छूने दोगे जब भी मुझे नीड होगी किसी ड्रग्स की या किसी नशे की। मैं आपके लव को नशा बना देना चाहता हूँ खुद के लिए। विंग विंग कहता है "आह।" विंग बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में जाने के बाद विंग कहता है ठीक है, मैं वादा करता हूँ। वांग जी कहता है तो ठीक है, मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ
कि आज के बाद मैं किसी और ड्रग्स को नहीं छूँगा, मतलब सिवाय उस ड्रग्स के जिसकी मुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा नीडेड है। मुझे वो बहुत ज़्यादा नीड है, वो हो आप, बी माई ड्रग्स। ओके। और ऐसे के वांग जी बहुत टाइटली हग कर लेता है विंग को। विंग जो अंदर ही अंदर थोड़ा सा घबरा गया था, विंग कहता है वांग जी ने अगर कुछ मुझसे ऐसा ऐसा बर्ताव किया जिससे मैं अभी तक कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन विंग अब अपने माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर देता है और वो बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता था किसी भी फ्यूचर में होने वाली चीज़ों के बारे में। वांग जी की बात को विंग मानते हुए विंग कहता है ठीक है, अब तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। विंग को वांग जी कहता है आपको पता तो है ना मैं अपना प्रॉमिस कितने अच्छे से निभाता हूँ, आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूँगा। और ऐसे कहने के बाद वो विंग के चिन से अपने फिंगर से और अपने थंब से पकड़ता है और वो स्माइल करता है। विंग भी एक फेक स्माइल करता है उसे देखकर। वांग जी को ये बहुत अच्छा लगता है विंग जब उसके लिए स्माइल करता है। फिर वांग जी कहता है आप अपना हाथ दीजिए मुझे। विंग कहता है क्यों। बट वांग जी कहते हैं मुझे आपका हाथ दीजिए। और वांग जी उसे एक रिंग पहना देता है। विंग स्माइल करते हुए कहता है ये बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी कहता है ये सिर्फ आपके लिए, आप पर एक इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, ये जब भी आपकी फिंगर में रहेगा मुझे सेटिस्फेक्शन फील होगी कि आप सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे। ऐसे ही कहने के बाद वांग जी उसकी जो हार्ट फिंगर होती है उसमें डाल देता है वो रिंग। विंग भी एक स्माइल करते हुए उस रिंग को पहन लेता है और वांग जी स्माइल करते हुए कहता है आप इसे उतारिएगा मत। ओके। विंग कहता है ठीक है। विंग कहता है वांग जी तुमने फूड खा लिया नहीं ना, तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया है। और फिर विंग कहता है चलो अब मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता हूँ, तुम्हें सुबह कॉलेज भी तो जाना है ना। विंग कहता है मुझे बहुत ज़्यादा थकन हो रही है और मुझे अभी एक हॉट और स्वीट मिल्क पीना है सच में। फिर विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। और विंग नीचे जाके उसके लिए हॉट और स्वीट मिल्क बना कर आता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है जो कि अब सो चुका था। विंग कहता है तुम सोते हुए कितने मासूम लगते हो। उस मिल्क को साइड टेबल पे रख के और उसके सर पे हाथ फिराते लगता है। अचानक विंग के बालों में किसी के हैंड से ग्रिप कर कोई उसे अपने पास खींचता है और कहता है आप ट्राई कर रहे हो मुझ पर। ये लव तब क्यों नहीं शो करते जब मैं जागता हूँ या तो मैं आपके सामने होता हूँ, मेरी आइज़ ओपन होती है जब मैं आपके साथ ये सब ट्राई कर रहा होता हूँ। विंग कहता है तुम जाग रहे थे। वांग जी हंसते हुए कहता है हाँ मैं जाग रहा था, क्यों। फिर विंग कहता है बालों में दर्द हो रहा है मेरे, छोड़ो। और वांग जी कहते हैं उप्स सॉरी, बट मुझे अच्छा लगता है आपके बालों से पकड़ते हुए आपको अपनी तरफ खींचना। विंग कहता है हाँ ठीक है छोड़ो, बट ये लो मिल्क पी लो। वांग जी उस मिल्क को पीते हुए बस उसकी जो आइज़ थी ना वो विंग के ऊपर ही थी। विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है और कहता है क्या देख रहे हो ऐसे। वांग जी कहता है मैं आपको नहीं देख सकता क्या। और मैं आपको देखना चाहता हूँ तो मुझे देखने दीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे ही वांग जी ने पूरा मिल्क का ग्लास फिनिश कर लिया था बट उसकी आइज़ अभी भी वांग विंग पर थी। बिना ही ब्लिंक किए बस वो विंग को देख रहा था। विंग अब वो कहता है मैं ये ग्लास रख के आता हूँ। वांग जी कहता है यहाँ से मत हिलना। विंग कहता है क्या। मैंने कहा यहाँ से मत हिलना। विंग चुपचाप बैठा रहता है और फिर वांग जी उसे देखता रहता है। ऐसे ही काफ़ी घंटे गुजर गए थे। विंग को बैठे बैठे अपने बॉडी में भी पेन होने लगता था और वांग जी कहता है अब सो जाइए। फिर वो वांग जी उसे खींचते हुए अपने अपने सीने पर उसका सर रख कहता है जैसे मैं आपको देखता हूँ आपको भी तो चाहिए ना मुझे, आप देखो। विंग विंग कहता है हाँ मैं कोशिश करूँगा, मुझे पता है आपकी आंखों में नींद थी, मेरा लव नहीं अभी, तो आप अभी सो जाइए। ऐसे कहकर वांग जी उसे कहता है आप सो जाइए और ऐसे कहकर वो उसे अपने साथ लेटा देता है। और फिर वांग जी कहता है मैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लव करना चाहता था आज, बट मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो।
और ऐसे कहकर वांगजू से टाइटली हग करके सो जाता है। विंग के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। वांगजी कहता है, आप सोते हुए कितना ब्यूटीफुल लगती है। मैं बस और इंतज़ार नहीं कर सकता आपको हर वक्त लव करने के लिए। अब सुबह हो चुकी थी और वांगजी कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने से पहले विंग उसे प्यार से उठाता है और फिर वांगजी को कहता है, बेबी जाके फ्रेश हो जाओ। और उसको विंग बेल्ट पहनाना सिर्फ विंग ही उसे पहनाता था। इससे उसे बहुत ज़्यादा शाय फील होता था, बट नहीं, वांगजी को बेल्ट पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद था अपने हाथों से। वो विंग से ही कहता था कि आप मुझे बेल्ट पहनाइए, और उसके बाद वो उसको शर्ट पहनाता है और उसकी जो ऊपर वाला वेस्ट कोट भी होता है वो भी पहना देता है। और विंग कहता है, आज प्लीज़ अच्छे से रहना, ओके, और अच्छे से पढ़ाई करना। वांगजी कहता है, ठीक है, मैं आज अच्छे से रहूँगा और अच्छे से पढ़ाई भी करूँगा। और ऐसे ही कहते वांगजी कहता है, उप्स, लगता है मैं अपना बैग भूल गया, आप जाइए ना, मेरे लिए बैग लेकर आइए। फिर विंग उसका स्कूल बैग ले आता है और उसे देता है, उसके हाथ में पकड़वा देता है। वांगजी कहता है, चलिए आप मुझे छोड़ के आइए। फिर विंग वांगजी को छोड़ कर भी आता है उसके स्कूल में। पूरी दिन कार में वांगजी ने सिर्फ विंग की नेक के अंदर अपना फेस छुपाया हुआ था, उसे टाइटली हग करके। और विंग ने बस उस जगह का, डेस्टिनेशन का वेट किया था कि वांगजी को कब वो कॉलेज में छोड़ दें। अब जैसे ही विंग कहता है, वांगजी बेबी मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारा कॉलेज आ चुका है। ये वो वांगजी कहता है, मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा आपसे दूर होने का। आपको पता है, सिर्फ ये 3 घंटे मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊंगा आपके बगैर। विंग कहता है, ऐसा नहीं सोचते और कुछ भी नहीं होगा, चलो जाओ। वांगजी कहता है, आप मेरे हर मैसेज का रिप्लाई करना, ओके। विंग कहते हैं, हाँ हाँ मैं करूँगा। और आप मुझे मिस करोगे। विंग ने कहा, हाँ मैं मिस करूँगा, ठीक है, अब तुम जाओ, अच्छे से पढ़ना। वांगजी कहता है, अगर मुझसे अच्छे से ना पढ़ा जाए तो। विंग कहता है, तुम कोशिश करोगे तो अच्छे से पढ़ा जाएगा, पर मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। वांगजी कोशिश करो, देखो अगर तुम मेरे बारे में नहीं सोचोगे तो तुम अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगे। वांगजी उसके बालों से पकड़ते हुए खींच के उसे कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपके बारे में ना सोचूं, और ऐसा फिर से मत कहना कि मेरे बारे में मत सोचो। समझ आई आपको? मैं आपको कभी भी हक नहीं दूंगा कि आप मुझसे ही छीनने की कोशिश करें, या आप मुझे खुद से दूर या खुद के बारे में सोचने से रोकें। मैं ये हक आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। विंग उसकी आइज़ में देखने लगता है। विंग कहता है, बेबी तुम क्रेज़ी हो चुके हो। वांगजी कहता है, यस आई एम क्रेज़ी इन योर लव। फिर विंग कहता है, बेवकूफ़, छोड़ो, सब देख रहे हैं, क्या कर रहे हो। और फिर जो वांगजी के गार्ड्स थे जो बाहर आ चुके थे अब, और जो ड्राइवर था वो ये सब रिएक्ट देख रहा था वांगजी का। वांगजी उसे कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इस गार्ड ने हमें क्यों देखा। विंग कहता है, क्या। वांगजी ने कहा, इस ड्राइवर ने हमें क्यों देखा। विंग कहता है, उसकी गलती से आइज़ पड़ गई, लेकिन उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। वांगजी, आइंदा से यहाँ कोई ड्राइवर नहीं होना चाहिए। आप सारे घर के नौकरों और सारे सर्वेंट्स, सारे गार्ड्स को बोलो मुझे कोई नहीं चाहिए, उन्हें निकाल दीजिए काम से। और ऐसे उसका फेस, वो अपने फेस के करीब कर उसके लिप्स पर बहुत ही डीप किस करने के बाद वो कहता है, ठीक है, अब मुझे जाना है। मेरे आने से पहले वो सब हो जाना चाहिए जो मैंने कहा है, और मैं मिस्टर ज़ेबुजुन को भी कॉल करके कह दूँगा, ठीक है। विंग कोई भी जवाब नहीं दे पाता वांगजी की बात का। और फिर विंग कहता है, ठीक है। और अब वांगजी जब के कॉलेज में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो बस विंग को बार बार मैसेज किए जा रहा था। वो बार बार लिखता है, आई मिस यू, आई वांट टू टच यू, और पता नहीं क्या क्या। विंग उस मैसेज की तरफ देखता है और रिप्लाई नहीं देता। विंग कहता है, आखिर में एक ही रिप्लाई देते हुए कि पढ़ाई पर ध्यान दे दो, बस 3 ही घंटे रहते तुम्हारी छुट्टी में। फिर विंग अब देखता है कि उसको नियो सांग कॉल कर रहा है। विंग कॉल अटेंड करता है और नियो सांग से
बात करने लगता है। वांग जी उसे कॉल करता है स्माइल करके, बट वांग जी को पता चलता है कि उसकी अभी किसी और जगह पर कॉल हो रही है, इसीलिए बिज़ी आ रहा था फ़ोन। वांग जी के हाथ में जो फ़ोन था, वांग जी ने उसे इतना टाइटली ग्रिप किया कि वो उसका हाथ भी काँप रहा था और वो फ़ोन भी शिवर करने लगता है पूरी तरीके से। और अचानक ही जो फ़ोन की डिस्प्ले होती है, उसकी स्क्रीन होती है, उस पे स्क्रैच आकर वो बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, वो टूट जाती है। जी की आइज़ से एक टीयर्स निकलता है और उसके मुँह से एक धीरे से एक वर्ड, आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और फिर विंग, जो कि अपनी होसांग से बात कर चुका था, वो वांग जी को कॉल करता है। बट जैसे ही वो कॉल करता है, वो कॉल बिल्कुल वांग जी के करीब उसकी जो बेल है सुनाई देती है, फ़ोन की रिंगट्यून। विंग पीछे मुड़ता है, वांग जी उसके पीछे ही खड़ा था। विंग जैसे ही उसे देखता है, वो पूरा अंदर से डर जाता है। एक इंसान अचानक किसी चीज़ को जैसे देखकर झटका खाता है, वैसे ही विंग थोड़ा-सा डर जाता है। विंग कहता है, वांग जी तुम कब आए और इतनी जल्दी आ गए तुम? वांग जी कोई बात नहीं कर रहा था, वांग जी सिर्फ़ उसे देख रहा था और उसके हाथ में मोबाइल जो था वो उससे कंटिन्यू ज़ोर से प्रेस किया हुआ था। उसने अपने हाथों में, उसकी स्क्रीन टूटती जा रही थी, वो बैन होता जा रहा था। वांग जी की आइज़ में टीयर्स थे मोतियों की तरह, लेकिन वो एक भी टीयर्स नीचे नहीं गिरा था। वांग जी की आइज़ बहुत रेड थी। विंग ने कांपते हुए अल्फाजों में पूछा, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो रहे हो? लेकिन वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, मुझे अपना फ़ोन दीजिए। फ़ोन? मैंने कहा मुझे अपना फ़ोन दीजिए। अ अ, ये लो। विंग ने फ़ोन दे दिया कंफ्यूज होते हुए। वांग जी ने उस फ़ोन को इतना ज़ोर से खींच के मारा एक वॉल के ऊपर कि उस फ़ोन के 100 टुकड़े हो जाते हैं। और वांग जी ने विंग के आर्म से ज़ोर से पकड़ा और वहीं पर घुटनों के बल बैठ के रोने लगा। विंग उसको देख के कहता है, वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, आपने आपने मेरी कॉल अटेंड नहीं की ना, आप किसी और से बात कर रहे थे, मुझे सब पता है। आपने आपने मुझे इग्नोर किया। मैंने आपको मना किया था ना कि आप किसी और से बात नहीं कर सकते। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे कितना पेन हो रहा है इससे। मेरे सर में बहुत पेन हो रहा है। आप समझ रहे हो ना? मैंने मैंने आपको क्या कहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? विंग का रिएक्ट वांग जी का रिएक्ट देखकर विंग का जो फेस है ना, वो पूरा कन्फ्यूज़न से भर चुका था। और विंग कहता है, तुम्हें क्या हो रहा है वांग जी? वांग जी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वांग जी कहता है, आपने आपने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। विंग कहता है, वांग जी इतनी छोटी सी बात पे तुम खुद को दर्द दे रहे हो। और वांग जी उसे दूर धकेलते हुए कहता है, आपने मेरा कॉल अटेंड नहीं किया ना। और वांग जी वहाँ से एक नाइफ लेता है और अपने हाथ में पकड़ता है। विंग सोचता है कि वो मुझे चोट पहुँचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वांग जी ने अपने जो नाइफ़ थी उसे अपने हाथ के अंदर पूरी तरीके से डीपली जाने दिया और उसको खींचने लगता है। विंग उसको देख के हैरान हो जाता है और विंग कहता है, स्टॉप वांग जी, क्या कर रहे हो तुम? और वांग जी हंसने लगता है, आपने मेरा कॉल क्यों काटा? वांग जी सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहा था। विंग अब उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और विंग कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो, खुद को चोट देना बंद करो वांग जी। आई स्वेयर मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ प्रॉमिस कीजिए। प्रॉमिस प्रॉमिस गॉड प्रॉमिस वांग जी, मैं नहीं करूँगा। मैं आइंदा से तुम्हारी कॉल कभी नहीं काटूँगा। वांग जी ने वो नाइफ़ अपने हाथ में अभी भी गाड़ी हुई थी पूरी तरीके से। विंग जल्दी से उसके हाथ से नाइफ़ खींचते हुए उसे फेंकता है और उसे हग कर लेता है। वांग जी कहता है, मुझे डर लग रहा था, मैं डर गया था, आप मुझसे दूर चले जाओगे, ऐसा ऐसा नहीं होगा। विंग ने कांपती हुई आवाज़ में आंसर दिया। विंग ने कहा, प्लीज़ आइंदा से ऐसा मत करना, खुद को चोट मत पहुंचाना। सो गाइस, आई होप यू लव दिस पार्ट। बाय बाय एंड टेक केयर। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी।